नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज ओझा आ गया हूँ आपके सामने। आपके लिटरेरी टर्म की सीरीज चला रहा हूँ। 50 क्वेश्चन इसके पहले मैंने आपको बताए थे। आइए दोस्तों, देखिए आपके सामने लेके आ गया हूँ और एक 50 क्वेश्चन की सीरीज, और इसको आप कर लीजिए। और मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ कि मेरे इन प्रश्नों से ही लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चन आएंगे। अगर लिटरेरी टर्म्स के 5 क्वेश्चन आते हैं तो 3 क्वेश्चन इसी से आएंगे। इसका मैं दावा करता हूं। जो मैं पढ़ा रहा हूं अपने अनुभव के आधार पे पढ़ा रहा हूं, अपने ज्ञान के आधार पे पढ़ा रहा हूं। इसमें से प्रश्न आने तय हैं, 100% तय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। अ फ्रेज अप्लाइड टू आइडियाज, थॉट एंड एक्सप्रेशन विच आर इन हार्मोनी विद द स्पिरिट ऑफ द एज। अ फ्रेज अप्लाइड to ideas, thought and expressions which are in harmony with the spirit of the age। वो फ्रेज जो उन आइडियाज़ पे अप्लाई किया जाता है, थॉट पे, एक्सप्रेशंस पे, जो उस समय की स्पिरिट होती है एज की, उसके हार्मोनी में होता है, उसके अनुकूल होता है। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? क्लाइमेटिक ओपिनियन। क्या आंसर होगा दोस्तों? ये हो जाएगा क्लाइमेटिक ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन दैट इज ग्रामेटिकली और लॉजिकली कंप्लीट इज नोन एज। जो ग्रामेटिकली और लॉजिकली कंप्लीट है उसे क्या कहा जाएगा? ऐसा कौन सा कॉपलेट है जो ग्रामेटिकली और लॉजिकली कंप्लीट होता है? उसे क्लोज या क्लोजेट कॉपलेट कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अ प्ले विच हैज बीन रेड रादर देन परफॉर्म्ड। द ओथो द ग्रेट बाय कीट्स इज बर्निंग एग्जाम्पल। बताइए इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53, क्लोजेट ड्रामा। ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही दावा कर चुका हूं, क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं इसमें से क्वेश्चन आने तय हैं। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फैंसीफुल इमेज और स्टार्टलिंग कंपैरिजन इन लिटरेचर इज नोन एज। जो लिटरेचर में फैंसीफुल इमेज या स्टार्टलिंग, बहुत चौंका देने वाली तुलना की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंस कहा जाएगा, कॉरिजेंडम कहा जाएगा, कंसीट कहा जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट कहा जाएगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कंसीट कहा जाएगा। कंसीट क्या होती है? फैंसीफुल इमेज और स्टार्टलिंग कंपैरिजन होती है, जिसे कंसीट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A character in drama or fiction to whom others confide their secrets is known as। पहले भी मैं पूछ चुका हूं इस क्वेश्चन को। कैरेक्टर इन ड्रामा और फिक्शन, एक कैरेक्टर होता है ड्रामा और फिक्शन में, टू whom others confide their secret, उसे क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 55, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन लिटरेचर द स्ट्रगल बिटवीन टू फोर्सेज और बिटवीन टू कैरेक्टर्स इज नोन एज। टू फोर्सेज में जब क्लैश होती है उसे कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एन एसे और आर्टिकल इन क्रिटिसिज्म ऑफ लिटरेरी वर्क इज रिलेटेड टू। एन एसे और आर्टिकल इन क्रिटिसिज्म ऑफ लिटरेरी वर्क, उसे क्या कहा जाएगा? बताएं। क्वेश्चन नंबर 57। ये क्वेश्चन मैं पहले भी पूछ चुका हूं, इसलिए आपको आना चाहिए। ये क्रिटिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? क्रिटिक, क्रिटिक नहीं, क्रिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजुअली अ वन एक्ट प्ले गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोग्राम बिफोर द मेन प्ले। Again repeating the questions because these questions are the most important questions and they are likely to come in your exams. Next question. Usually a one act play given at the beginning of a program before the main play, क्या हो जाएगा? कर्टेन रेजर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं। एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, समय नहीं है, इसको फटाफट कर लीजिए। द लास्ट पार्ट ऑफ अ बुक और प्ले इन विच एवरीथिंग इज सेटल्ड और मेड क्लियर। लास्ट पार्ट ऑफ द बुक और प्ले इन विच एवरीथिंग इज सेटल्ड और मेड क्लियर, क्या हो जाएगा? 59 का आंसर बताएं। डेन्यूमोंग। क्या आंसर होगा? डेन्यूमोंग। The last part of a book or play in which the everything is settled or made clear. Next question. The art of logical discussion, the testing of truth by logical and analytical argument. The art of logical discussion, जो तार्किक बहस की कला होती है, the testing of truth by logical or analytical argument is known as, उसे क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 60 बताएं। डायलेक्टिक कहा जाएगा, ध्यान में रखिएगा, डायलेक्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों।
A wordy attack upon some person or work. Question number 61. A wordy attack upon some person or work. A bitter and violent criticism is related to. Wordy attack है, bitter and violent criticism है, इसे क्या कहा जाएगा? Diatribe कहा जाएगा. Diatribe. Next question दोस्तों. The selection and arrangement of words. बार बार मैं इस क्वेश्चन को रख रहा हूं. डिक्शन कहा जाता है. सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को क्या बोला जाता है? डिक्शन बोला जाता है. तो कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार मैं आपसे कहता हूं. A song sung at the burial or in cremation of the death is known as. A song sung at the burial or in commemoration of the death is known as. क्या कहा जाएगा? Question number 63. Dirge. What is the dirge between? What is the difference between dirge and elegy? मुझे जरूर बताएं. dirge और elegy में क्या डिफरेंस है? कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको मालूम हो, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको. Intended to teach, having the manner and purpose of a teacher is known as. Intended to teach, having the manner and purpose of a teacher क्या कहा जाएगा? डिडैक्टिक कहा जाएगा. जिसका कोई भी रचना हो, कोई भी वर्क हो जो आपको कुछ पाठ पढ़ा के जाती है, वो डिडैक्टिक रचना कही जाती है. ध्यान में रखिएगा दोस्तों. समय नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज मैं आपको बहुत अच्छे से समझा के पढ़ाता. लेकिन चूंकि अभी समय नहीं है इसलिए समय की ये डिमांड है कि मैं आपको जल्दी जल्दी फिनिश कराऊं. Next question. An ambiguous word or phrase with two meanings, one usually absurd or indecent, is known as. Question number 65. ये डबल इंटेंडर हो गया. क्या हो जाएगा? डबल इंटेंडर. डबल इंटेंडर. इसमें क्या होता है? एम्बिग्यूअस वर्ड और फ्रेज विच टू मीनिंग्स, वन यूजुअली अब्सर्ड और इनडिसेंट. दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ बहुत ही अब्सर्ड और इनडिसेंट होता है. भोजपुरी फिल्मों में आपको देखने को मिल जाएगा. डबल इंटेंडर का बर्निंग एग्जाम्पल भोजपुरी फिल्में हैं और भोजपुरी गाने हैं. मैं वही भोजपुरी गाने फिल्में दोनों पसंद करता हूं, लेकिन बता रहा हूं आपको, इसमें मेरा कोई किसी क्षेत्र की साहित्य और किसी भी क्षेत्र की फिल्म का अपमान करना उद्देश्य नहीं है. बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि भोजपुरी गाने डबल इंटेंडर का बर्निंग एग्जाम्पल होते हैं. आपकी समझ के लिए बता रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों. A mournful poem, a song of lamentation over someone dead, a reflective, a personal poem is. A mournful poem, a song of lamentation over someone dead. अभी आपने डर्ज में देखा था, क्या देखा था और यहाँ पे क्या फ़र्क है आप मुझे बताइएगा. 66 का बी हो जाएगा, एलजी हो जाएगा. ये 66 बी एलजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The dropping out or leaving of a vowel or syllable in pronunciation while speaking is. जब कोई वावल या साउंड को ड्रॉप कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे इलीजन बोलेंगे. उसे क्या बोलेंगे? इलीजन बोलेंगे दोस्तों. ELISION. The dropping out or leaving of the vowel or syllable in pronunciation while speaking, वो इलीजन हो जाएगा. सिंगल एल वाला इलीजन हो जाएगा जहां पे वाउल या सिलेबल को ड्रॉप किया जाता है बोलते समय. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा. The omission of a sentence of one or more words which would be needed to express the sense completely is known as. अब यहाँ से ओमिशन, यहाँ सेंटेंस का ओमिशन हो जा रहा है, इसमें डबल एल वाला हो जाएगा. देखिए दोस्तों, इस तरह से इसको लगाइए कि जब लेटर, वाउल साउंड या किसी सिलेबल का ओमिशन होगा वो छोटा ओमिशन है, उसमें सिंगल एल होगा. जब ज़्यादा बड़ा ओमिशन किसी सेंटेंस को ओमिट किया जाएगा, वर्ड्स को ओमिट किया जाएगा, एलिप्सिस हो जाएगा, डबल एल वाला हो जाएगा. थोड़ा सा ट्रिकी काम कीजिए और ये चीज़ ध्यान में रखिए, जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए.
जब ट्रिक्स की ज़रूरत है हमें ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, जब थरो स्टडी की ज़रूरत है, जब डीप स्टडी की ज़रूरत है हमें डीप स्टडी करनी है। जैसा देश हो वैसा भेष होना चाहिए। ये नहीं कि सर शॉर्टकट से कुछ नहीं चलता, कमेंट करके डिलीट करना, ऐसा कुछ नहीं है। जब जैसी ज़रूरत हो वैसे काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमूवल ऑफ एरर्स फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ द बुक इज नोन एज। एमेंडेशन होता है जब बुक्स के टेक्स्ट में जो एरर होती है उसे सही किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं एमेंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोटेशन प्लेस्ड बिफोर अ बुक और चैप्टर एज ए मोटो इज नोन एज। ये एपिग्राफ हो जाएगा दोस्तों। एपिग्राफ, एपिग्राफ, एपिटाफ, ये सब में फर्क रहना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the theory of the method of knowledge is epistemology. Answer is epistemology. Next question, the word inscribed on a monument in memory of dead. टूम में, मॉन्यूमेंट में कोई वर्ड्स इंस्क्राइब किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? ये एपिटाफ हो जाएगा। इसके पहले बुक की शुरुआत में जो लिखा था वो एपिग्राफ था, ध्यान में रखिएगा, इसमें डिफरेंस करने आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, a word or phrase used in a double sense in prose to mislead people. Question number 73, equivoque क्या हो जाएगा? equivoque. Next question, the substitution of a less distasteful word or phrase for the more truthful but more offensive one is known as. ये euphemism हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? euphemism. The substitution of less distasteful word or phrase for a more truthful but more offensive one is euphemism. euphemism को भी कई तरह से पूछता है। euphemism ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sweetness of sound or voice, pleasing sound, harmony is known as. pleasing sound क्या होगा? euphony. ध्यान में रखिएगा। to explain or interpret a holy scripture or a classification of difficult text is, इसे क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 76 देखिए दोस्तों, एक्जेसिस हो जाएगा, खासकर बाइबल की व्याख्या के लिए यूज किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a detailed analysis of the content and style of passage of verse or prose is known as. A detailed analysis of the content and the style of a passage or verse or prose is known as. क्या बोला जाएगा? क्वेश्चन नंबर 77, explication क्या बोला जाएगा? explication. Next question, a form of a drama with extravagant, boisterous comic action, a judicious comedy is known as. Question number 78, फार्स कहा जाएगा इस कॉमेडी को। फार्स को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन साइटेशन set at the foot of a page or table is known as. An explanatory note or citation set at the foot of a page or table is known as. इसे क्या कहा जाएगा? एक explanatory note है या citation है, एक पेज के फुट पे सेट कर दिया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? 79, क्वेश्चन नंबर 79 बताइए फटाफट। फुट नोट कहा जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डोंट एक्सपेक्ट दैट ऑल द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम प्रीवियस पेपर्स। प्रीवियस पेपर से सारे क्वेश्चन तो नहीं आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन नए भी बनेंगे। वो कहाँ से बनेंगे? यहीं से बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, introductory remarks to a book especially written by a person other than the author of the book in which it appears. बार बार मैंने बताया कि जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स होते हैं किसी बुक के, जो कि लेखक द्वारा नहीं लिखे जाते, किसी और के द्वारा लिखे जाते, उसे क्या बोला जाएगा? फॉरवर्ड बोला जाएगा। पहले के वीडियोज में भी मैं बता चुका हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द जनरल स्टाइल ऑफ अ बुक इंक्लूडिंग सच डिटेल्स एज साइज ऑफ अ पेज एंड टाइप, मार्जिन्स एंड डायमेंशंस इज नोन एज। इसे क्या कहा जाएगा? किसी भी बुक की जो जनरल स्टाइल होगी उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, बताएं।
फॉर्मेट कहा जाएगा। आसान लगेगा क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में चीज़ें आसान नहीं लगती। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आसान चीज़ें भी टफ लगती हैं। और इतने कॉन्फिडेंस से मैं क्यों कहता हूँ दोस्तों कि एग्ज़ाम में ये मेरे क्वेश्चंस कुछ न कुछ ज़रूर आएंगे, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम्स दिया हुआ है, एग्ज़ाम्स क्रैक किया हुआ है, इसलिए आपको इतने कॉन्फिडेंस से बता पाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a kind of verse without observing the strict laws of form is known as, a kind of verse without observing the strict laws of the form is known as। क्वेश्चन नंबर 82, ये फ्री वर्स हो जाएगा, कोई स्ट्रिक्ट लॉ को ऑब्जर्व नहीं करता, मीटर्स नहीं होते, विदाउट मीटर होता है, विदाउट राइम होता है, या कभी जब ही राइम कर जाता है, ठीक है, हरदम राइम नहीं करता, मतलब विदाउट मीटर विदाउट राइम आप कह सकते हैं। विद मीटर विदाउट राइम ब्लैंक वर्स, विदाउट मीटर विदाउट राइम फ्री वर्स। फ्री वर्स को और क्या क्या कहते हैं दिमाग में रखिएगा, बाद में मत कहिएगा सर आपने बताया नहीं। द स्पिरिट आर डीटी वॉचिंग ओवर ईच पर्सन फ्रॉम बर्थ, ऑल्सो अ पर्सन हैविंग ग्रेट इन्फ्लुएंस अपॉन द अनदर इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 83, ये हो जाएगा जीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अ लिटरेरी टाइप सच एज एपिक, लिरिक, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी इज। अ लिटरेरी टाइप सच एज एपिक, लिरिक, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, इसे क्या कहा जाएगा? जॉनरा कहा जाता है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, जॉनरा, ये हो जाएगा जॉनरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an unintelligible speech, meaningless sound, inarticulate chatter is known as। क्वेश्चन नंबर 85, क्या कहा जाएगा? गिबेरिश, गिबेरिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, The biographical writing of the study of the life of a person is called। biographical writing of the study of the life of a person क्या कहा जाएगा? थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन हेजियोग्राफी। क्या कहा जाएगा? हेजियोग्राफी। बायोग्राफिकल राइटिंग और द स्टडी ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड हेजियोग्राफी। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरर इन जजमेंट काज्ड बाय इग्नोरेंस और सडन वीकनेस इज कॉल्ड हेमर्शिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेजिक फ्लॉ से बहुत 99% मिलता जुलता है, तो ये हेमर्शिया हो जाएगा। किसका हेमर्शिया क्या है ध्यान में रखिएगा। किस कैरेक्टर का इनडिसाइसिवनेस किसका हेमर्शिया है, तो मैग्लोमेनिया किसका हेमर्शिया है, आप ध्यान में रखिएगा। सेल्फ डिल्यूजन, किंग लियर को याद रखिए। तो ये किसका ट्रेजिक फ्लॉ या हेमर्शिया क्या है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है और मोस्ट प्रॉब्ली पूछा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sacred character, a figure, a tree, an animal standing for a word or sound forming part of a way of writing of an ancient Egyptian monument or record is said to be a sacred character, a figure, a tree, an animal standing for a word or sound forming part of a way of writing of an ancient Egyptian monument or record is said to be। इसे क्या कहा जाएगा? जहां पे कुछ जो चिन्ह होते हैं वो कोई न कोई एक वे ऑफ राइटिंग है, किसी न किसी जहां पे सिंबल्स के माध्यम से लिखा जाता है, उसे क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 88 ये होगा, ये हो जाएगा दोस्तों एरोग्लिफ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a document wholly in the handwriting of a person in whose name it appears is said to be। पूरा उसी की राइटिंग में है, ओके, टाइपिंग नहीं करवाया है। डॉक्यूमेंट होली इन द हैंड राइटिंग ऑफ अ पर्सन इन हुज नेम इट अपीयर्स इज सेड टू बी, क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 89, होलोग्राफ कहा जाएगा। ध्यान में रखिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्मन एक्सप्लेनिंग अ पार्ट ऑफ द बाइबल एंड ऑफरिंग सम गाइडेंस इज सेड टू बी, इसे क्या कहा जाएगा बताएं?
एक ऐसा लेक्चर है, एक्सप्लेनिंग द पार्ट ऑफ द बाइबल एंड ऑफरिंग सम गाइडेंस इज सेड टू बी होमली। क्या कहा जाएगा? होमली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अ ग्लेयरिंग ब्लंडर इन द यूज ऑफ वर्ड इज नोन एज। बहुत बड़ा ब्लंडर किसी वर्ड को यूज करने में, उसे क्या कहा जाता है? हाउलर। क्या बोला जाएगा दोस्तों? हाउलर। ध्यान में रखिएगा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और लिटरेरी टर्म आपके दोनों चल रहे हैं, इस तरह दिमाग में रखिएगा, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों आपके एग्जाम में आने ही आने तय हैं। इमेज ब्रेकर, वन हु assails established and cherished beliefs is known as। iconoclast हो जाएगा जो इमेज ब्रेकर होता है। assails जो established values को, established belief को ब्रेक कर दे, उसे क्या बोलेंगे? iconoclast बोलेंगे। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a poem usually about some incident of rustic life often in a pastoral form is known as। एक पोएम है, रस्टिक लाइफ के बारे में है, पास्टोरल फॉर्म में है, उस पोएम को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन में देखिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 93, इडिल कहा जाएगा। इडिल का ओरिजिन ध्यान रखिएगा। A distinguishable part of a poem that produced pictures in word is known as। A distinguishable part of a poem that produces pictures in words। शब्दों से आपके दिमाग में चित्र बनने लगेगा, उसे क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 94, इमेजरी हो जाएगा। इमेजरी होती ही छाया चित्र बनने लगते हैं, चित्र प्रस्तुत करती है। आप पढ़ते जाएंगे, आप अपनी कल्पना को चलाते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 95, a kind of poetry which flourished in England and America at the beginning of 20th century is said to be। एक kind of poetry है जो अमेरिका और इंग्लैंड में beginning of 20th century में फ्लरिश हुई, उसे क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 95 बताएं। इमेजिज्म, ध्यान में रखिएगा। The use of words with humorous satirical intention so that the meaning is directly opposite। what is actually set is known as। 96, आयरनी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, बहुत ध्यान में रखिएगा, आयरनी की डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अ डोलफुल कंप्लेंट, अ पेसिमिस्टिक लैमेंटेशन। ये पेसिमिस्टिक यहां होना चाहिए था, आप ध्यान दीजिएगा जहां पे कहीं एरर है। लैमेंटेशन, द ओल्ड टेस्टामेंट इज सेड टू बी। द डोलफुल कंप्लेंट को क्या बोला जाएगा? पेसिमिस्टिक जो लैमेंटेशन होता है उसे क्या बोला जाएगा? क्वेश्चन नंबर 97, जेरी मेड। जेरी मेड, डोलफुल कंप्लेंट, पेसिमिस्टिक लैमेंटेशन को जेरी मेड कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और लिटरेरी टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98, the style considered characteristic of newspaper writing is known as। the style considered characteristic of newspaper writing। क्वेश्चन नंबर 98 बताएं क्या होगा? जॉर्कलेर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, early works produced by the authors or artists when they were young is known as। अर्ली वर्क्स है, जब बहुत यंग थे तब लिखा, उसे क्या बोला जाएगा? पहले भी मैं बता चुका हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिटरेरी टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर जुवेनिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, a piece of satire either in prose or verse mainly personal attack is known as। a piece of satire है, या तो प्रोज में है या तो वर्स में है, पर्सनल अटैक है, उसे क्या बोलेंगे? बताएं। 100th क्वेश्चन, लैम्पून। क्या बोलेंगे? लैम्पून बोलेंगे। 100th क्वेश्चन उसे बोलेंगे लैम्पून। यहां पे ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। अ पीस ऑफ सटायर ईदर इन प्रोज और वर्स मेनली पर्सनल अटैक, इसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन में नहीं है, लेकिन उसे लैम्पून बोला जाता है। मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए अब ये मत पूछिएगा कमेंट में कि 100 पे आपने सर कुछ नहीं बताया, मैंने बोल दिया लैम्पून बोला जाता है। टाइपिंग मिस्टेक कई बार हो जाती है, ओके, ध्यान में रखिएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर लैम्पून होगा। बार बार बता रहा हूं क्योंकि फिर लोग बार बार कमेंट करते हैं कि सर इस पे आप कुछ बोले ही नहीं या इस पे आपने टिक नहीं किया, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है क्वेश्चन नंबर 100 में। ओके, तो दोस्तों फिर से 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा लिटरेरी टर्म्स पे, चूंकि मैं जो बताऊंगा उसी में से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं फिर से आपके सामने लेके आऊंगा 50 क्वेश्चन। और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।